यूपी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में चुनाव आयोग ने तब्दीली कर दी है। जो 13 नवंबर के मतदान होने थे, अब वह 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। जिन विधानसभा पर सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वह है अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट, मझवा मिर्ज़ापुर की सीट है, इलाहाबाद की फूलपुर सीट, मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, ये सभी सीटें विधायक से सांसद बनने के बाद ये खाली हुई है। और एक सीट जो शीशा मऊ है कानपुर की, वो सपा के इरफान सोलंकी के आयोग घोषित होने के बाद ये सीट खाली हुई है। एक सीट मिल्कीपुर है, वहाँ पर चुनाव आयोग ने कोर्ट में केस होने की वजह से वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि उपचुनाव में जो कटहरी है उसका हम जातीय समीकरण देखते हैं, कुछ और सीटों का भी जातीय समीकरण आज देखेंगे। कटहरी विधानसभा सीट लालजी वर्मा के विधायकी छोड़ने के बाद वह खाली हुई है। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से सांसद चुन लिए गए हैं। अब सपा ने उनकी पत्नी सुभावती वर्मा को वहाँ से टिकट दिया है। बसपा ने अमित वर्मा और जितेंद्र को वहाँ से मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने धर्मराज निषाद पर दांव खेला है। अगर यहाँ पर देखा जाए कटहरी विधानसभा सीट, तो बसपा यहाँ 5 बार बसपा के विधायक रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर रामदेव वर्मा चुने गए थे, इसके बाद धर्मराज निषाद, इसके बाद लालजी वर्मा। लालजी वर्मा पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी से निकाल देने के कारण सपा में शामिल हो गए थे और वह कटहरी विधानसभा से चुनाव लड़े थे और जीत गए। अब वह अम्बेडकर नगर से सांसद हो गए हैं। अगर कटहरी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण देखा जाए तो वह 95,000 के करीब लगभग अनुसूचित जाति के लोग हैं, ब्राह्मण 60,000 के लगभग है, कुर्मी बिरादर के लोग 45,000 के वोटर्स हैं। बाकी मुस्लिम वोटर्स 45,000, निषाद राजपूत 30,000 के करीब हैं, 22,000 यादव हैं, 20,000 राजभर, बाकी अन्य 50,000 के अति पिछड़ी जातियों के वोट 50,000 के लगभग करीब है। अब हम आते हैं मिर्ज़ापुर की मझवा सीट पर। वहाँ पे भी बसपा 5 बार बसपा के विधायक रहे हैं। 2017 में वहाँ से भाजपा की सुचिस्ता मौर्य विधायक बनी थी। बसपा के रमेश बिंद वहाँ से चुनाव हार गए थे और बाद में हारने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए थे। बसपा के मझवा में बसपा के भागवत पाल, फिर इसके बाद 3 बार रमेश बिंद वहाँ से विधायक रहे। इस बार रमेश बिंद सपा में शामिल हो गए हैं और अपनी बेटी को वहाँ से टिकट दिलाए हैं। ज्योति बिंद वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। बसपा ने वहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला है मझवा से और वहाँ पर दीपक तिवारी को टिकट दिया है। अगर हम मझवा विधानसभा का वो देखें जातीय समीकरण, तो वहाँ पर 72,000 के करीब बिन बिरादर के लोग रहते हैं, वोटर हैं, 68,000 के अनुसूचित जात के, 60,000 ब्राह्मण हैं, 38,000 मौर्य समाज के हैं, 28,000 मुस्लिम और 26,000 पाल समाज के लोग हैं, 25,000 यादव, 20,000 राजपूत और 16,000 पटेल समाज के वोटर्स हैं वहाँ पर। अब आते हैं इलाहाबाद की फूलपुर विधानसभा सीट। प्रवीण पटेल यहाँ सांसद जो थे वो अब सांसद हो गए हैं। इस वजह से यह सीट फूलपुर की खाली हुई है। भाजपा ने यहाँ से दीपक पटेल को
टिकट दिया है। सपा ने यहाँ से मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, यानी मुजतबा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। तो बसपा ने यहाँ पर राजपूत बिरादर के जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। फूलपुर में लोकसभा 2024 को बताया कि लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा फूलपुर विधानसभा सीट में बसपा को वोट वहाँ मिले। अगर बसपा वहाँ पर ठीक से कंपेनिंग और जातीय समीकरण बैठाती है तो वहाँ पर उसे जीत सकती थी। अगर वहाँ का इस समय जातीय समीकरण देखा जाए तो फूलपुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जो जाति के लोग हैं, जो लगभग 75,000 करीब है। इसके बाद पटेल बिरादर के वोटर्स हैं 70,000, यादव के 60,000, मुस्लिम के 50,000, ब्राह्मण 45,000 के हैं, निषाद 20,000, राजपूत 15,000 और अन्य 50,000 वोटर्स हैं। यहाँ पर बसपा ने राजपूत को टिकट जिनका केवल 15,000 वोटर है। पिछली बार बसपा यहाँ पर पटेल बिरादर को टिकट दिया था और अच्छा वोट मिले थे यहाँ पर। अब हम आते हैं खैर विधानसभा सीट जो अलीगढ़ की है, वो सुरक्षित सीट है। यहाँ से अनूप प्रधान जो विधायक थे वो अब सांसद हाथरस से हो गए हैं। उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। भाजपा ने यहाँ सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारा है। तो बसपा ने डॉक्टर पहल सिंह को यहाँ से टिकट दिया है और सपा ने चारुकेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। चारुकेन जो है वो 2022 में बसपा के टिकट से चुनाव लड़ी थी। लगभग 68,000 के वोट उनको मिला था और दूसरे स्थान पे थी। अगर यहाँ का जातीय समीकरण देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 1.25 लाख के लगभग जाट वोटर हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति के लोग हैं, यानी 70,000 के लगभग जाटों केवल अनुसूचित जाति में है और बाकी 50,000 अन्य अनुसूचित जातियों के हैं और 35,000 वैश्य समाज के हैं। 30,000 मुस्लिम वोटर हैं और अन्य जातियों के भी जो अति पिछड़ी है उनके भी लगभग 50,000 के लगभग वोट हैं। इस तरह जो भी पार्टी अपना जाति गणित समीकरण बैठा लेती है, लगभग उसी के प्रत्याशी की जीत देखा गया है।